नमस्कार, मैं कमल राजभर। यहाँ पर देखिए राजेश परिषद के में यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ पर लोग पीड़ित हैं। उत्तर प्रदेश के सभी लोग आए हुए हैं यहाँ पर। विकलांग लोग, जिसको दिव्यांग के की जो भर्तियाँ निकाली गई थी उसके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। यहाँ पर सर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? जी सर, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। धरना वरना क्या होता है हमें कुछ मालूम नहीं था सर। जी। हमें अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए जैसे शासन प्रशासन ने किया, इको गार्डन में बैठाया, मजबूरी में हम अपने अधिकार को, जो हम उसके हकदार हैं, हम लड़ के परीक्षा दे करके हर चीज़ करके उस जगह तक आए थे। हमें मजबूर किया गया धरना देने के लिए, लेकिन जो जिस तरह का शासन चल रहा है, जो गवर्नमेंट चल रही है, धरने उड़ने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सर, जहाँ तक हमें लग रहा है। और उसी सरकार ने तो आप लोग के लिए नौकरी निकाली थी। नौकरी निकाली थी, इसी का तो फ़ायदा लिया उन लोगों ने। हम लोगों से जो भी था, जैसे मनमाफिक था। तो एक सरकार का क्या इच्छा होता है कि हमें लोग, पब्लिक जो भी है, वोट दे। हम लोग तो दिव्यांग हैं, हम लोग वोट नहीं, हर चीज़ को एक तरह से दुआ और खुशी में देते हैं। और 2021-22 में इनका गवर्नमेंट भी बनाया योगी जी का, लेकिन लेकिन योगी महाराज ने तो दिव्यांगों की नौकरियां निकाली थी। नौकरियां क्या आप लोग को मिली नहीं? बहुत लोग वो तो मिल चुकी हैं। कहीं नहीं मिली है सर, कहीं नहीं मिली है। हम सभी दिव्यांग 75 जिले से आए हैं, हमने हर तरह के पेपर दिए हैं। इस यूपी में हमें तो नहीं लग रहा है किसी भी पोस्ट के लिए किसी भी पद को भरा गया है, बल्कि अन्य राज्यों में, जैसे मध्य प्रदेश हुए, उत्तराखंड हुए, पंजाब हुए, उन राज्यों में दिव्यांगों को लिया गया, वो भी लेखपाल भर्ती में लिया गया, जिस भर्ती के लिए हम लोग यहाँ लड़ रहे हैं। तो आप लोग क्या योगी महाराज से एक बार मुलाकात करने गए? जी सर, हम जनवरी से ही यहाँ पर धरने पर बैठे हुए थे, और मैं खुद पर्सनली मैं 13 से 14 बार लगभग यहाँ लखनऊ में जा चुका हूँ। चूँकि मैं सर गोरखपुर का रहने वाला हूँ, वहाँ भी 4-5 बार जा चुका हूँ, और पूरा पता लगा करके जाता हूँ कि महाराज जी आज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। वहाँ पे हम जो भी हमारे मैसेज होते हैं, लेकिन वहाँ महाराज जी अन्य लोगों से शायद मिलते हैं कि नहीं मिलते, हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें आज तक उनसे मिलने नहीं दिया गया। मिलने का मौका मिल जाता है, लेकिन अधिकारी नहीं, ये कैसे कह रहे हैं आपकी मिलने नहीं दिया गया? मतलब आपका क्या कहने का मतलब है, वहाँ पर रहते हैं महाराज जी, फिर भी आपको नहीं मिलने दिया जाता है? क्यों नहीं मिलने देते हैं? वहाँ कौन है पे जो सचिव हैं यहाँ पे, वो नहीं मिलने देते हैं। या तो अधिकारियों की मिली भगत होगी सर, कुछ समझ नहीं आ रहा था हम लोग को, आ रहा है कि क्यों नहीं मिलने देते हैं। कितने दिनों से आप योग का क्या बोलते हैं, इको गार्डन पर प्रदर्शन कर रहे थे, बैठे थे वहाँ, प्रयास कर रहे थे कि आप लोग क्या मिलेंगी? अभी भी आप लोग आपकी तरफ क्या सरकार की नहीं पड़ी? जी सर, हम लोग 3 जनवरी से यूको गार्डन में धरना दिए, लगभग 60 दिन धरना दिए। फिर यही राजस्व विभाग के कर्मचारी लोग हमें बोले कि आपको लेने की प्रक्रिया चल रही है, रिजल्ट आ रहा है बेटा। हम लोग कई बार बीजेपी कार्यालय घेराव भी किए। हम लोग की ये आदत नहीं है घेराव वेराव करने की सर, हमें हमारा हक नहीं मिल रहा था। हमको जो चीज़ें जैसे बताई जा रही थी, हमने अपना भरसक प्रयास किया, और इतना बयान हम करते थे, हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन आज हमें लग रहा है कि ये सरकार वाली नहीं है। इसका यही चाहते हैं सर, हम दिव्यांगों को बदू किसी को न लग जाए, इसी बात का डर है। और उसका नतीजा है चुनाव सांसदी वाला चुनाव हुआ, उस गवर्नमेंट को देखने को मिली, और आगे भी देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पर अभी लोकसभा का चुनाव था, सब वोटर थे यहाँ पर। इन लोग का कहना है कि हम लोग ने मिलजुल सब लोग ने वोट दिया, योगी को विजेता फिर से प्राप्त किया, फिर से वो विजयी प्राप्त हुए, लोकसभा का चुनाव जीते, सब कुछ हुआ। और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर नौकरी देने के लिए, और उसके बाद अभी तक लोगों को नौकरी नहीं मिली। क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हर किसी का अपना मत होता है, राजनीतिक मत होता है। मैं अगर पर्सनल तौर पे, खुले तौर पे कहूँ तो मैं बीजेपी समर्थक हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि आपको 300 सीट से ऊपर ही लाएगी, 400 का ही बहुमत देगी, पर वो नहीं हुआ। वो एक दुख की बात है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत है, मेरा अपना स्वप्रेम है। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि ये जो अधिकारीगण हैं जिन्होंने ये गलत बनाया, जिसकी वजह से बीजेपी की लोकप्रियता में आई। जब हम धरते हैं, जब कहीं हम रोड पे खड़े होते हैं, जब हम कहीं जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, इससे बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचता है। और इस छवि को नुकसान पहुंचाने वाले हम नहीं हैं, ये अधिकारीगण हैं जिन्होंने गलत जियो बनाया और हमें दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। कि आज हम क्या जनता दरबार में 15-20 दिन से कोशिश कर रहे हैं मिलने की, क्या हम लोग धरना दे रहे हैं, 45 से 60 दिन का धरना दे रहे हैं,
कोशिश कर रहे हैं कि महाराज से मिल जाए, लेकिन हम लोगों को महाराज से मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये अधिकारीगण जिन्होंने जियो गलत बनाया, जिनकी वजह से हमारा रोजगार छिन गया, हम लोग खून के आंसू रोए, दर दर भटक रहे हैं सर। क्या लोकसभा चुनाव के बाद क्या एको बार क्या लखनऊ में आप मिलने गए तो क्या आपको लगा कि योगी महाराज आए हुए हैं वहाँ पर, आपको जानकारी कुछ हुई थी? मैं एक बार गया था तो हेलीकॉप्टर उतरा भी था, तो माननीय मुझे आभास हुआ कि शायद राज्यपाल जी की बैठक वहाँ पे हुई होगी, क्योंकि हेलीकॉप्टर का उतरना चढ़ना कहीं ना कहीं संकेत देता ही है। कई बार मैंने पूछा तो पता चला कि वो हैं, लेकिन अधिकारीगण मिलने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं सर? कि 2020 से हम परीक्षा दे रहे हैं, पैट हमसे कराया गया, मेन एग्जाम हमसे कराया गया, उसके बाद हमारा रिजल्ट अंत में रोक जाता है DV वैल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक गलत की वजह से शासन के कुछ अधिकारियों के द्वारा एक जियो पारित किया जाता है, जिसमें हमें पहले सीट अलाउट की जाती हैं। 360 सीटें अलाउट करने के बाद 188 सीटें खाली रखती हैं। 188 खाली सीट होने के बावजूद जगह नहीं दी जा रही है। उनसे कहा जा रहा है कि आप काम नहीं कर सकते हैं, आप अगर हम नहीं कर सकते हैं, हम काम करने के लिए भी तैयार हैं। धरना दिया, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं, शासन की तक हमारी खबर ही नहीं पहुंची है। तो ऐसा लगता है कि प्रशासन ने शासन को कुछ खबर ही नहीं पहुंची, योगी जी तक हमारा कोई संदेश ही नहीं गया। हमारी अगर खबर योगी जी तक आपका संदेश नहीं गया, कैसे कह रहे हैं योगी जी तक? अगर वहाँ तक संदेश जाता तो मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे उदार हृदय के व्यक्ति हैं, वो हमारे बारे में जरूर सोचते और हमारे बारे में कोई सही निर्णय लेते, उचित निर्णय लेते। तो मेरे चैनल के माध्यम से योगी जी तक आप संदेश पहुंचाना चाहते हैं, क्या बोलेंगे इसके बारे में? मैं योगी जी से संदेश पहुंचाना उनको बोलना चाहूँगा कि हम लोग समाज के पिछड़े हुए इस वर्ग से आते हैं। हम लोग पहले से ही दिव्यांग हैं, हम एक समाज के पिछड़े हाशिए पे खड़े हुए हैं। हमें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जाए। हमने परीक्षा दी है, परीक्षा के बाद हमने परीक्षा को पास भी किया है, हमारा रिजल्ट जारी कर दिया जाए और हमें रोजगार मिले। आइए और बात करते हैं, और लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? आपको मेरा नाम अनुज सिन्हा, मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि माननीय योगी जी अगर खुद कह दें कि हम आप लोगों को नहीं लेंगे, तब हम मानेंगे। तो योगी जी तो खुद नहीं कहेंगे, तो योगी खुद नहीं जी कहने आएंगे। तो योगी हम जो मिलने जाते हैं तो हमें मतलब मिलने दिया जाए। नहीं, ऐसे मिलने जाते हैं कि जानकारी करके जाते हैं कि आपको मालूम होता करके है, जाते हैं तो जानकारी करके जाते हैं, नहीं मिलने देते हैं? ऐसी बात नहीं, सचिव जी कौन नहीं मिलने देता? सचिव जी कहते हैं कि है नहीं बाहर तो में। और कोई टाइम नहीं देते आपको? एक टाइम अगले दिन देते हैं, नेक्स्ट डे फिर नहीं मिलते। आपको क्या लगता है? हमें भी यही लगता है, जो भैया ने कहा है कि हमें पीछे से मिलने नहीं दिया जाता है। उनको लगता है कि आप लोग को आभास रहता है कि वहाँ पर योगी महाराज आए हुए हैं? बिल्कुल हमारे जो हमसे थोड़े से नेतृत्व कर रहे हैं हमारे इस संगठन का, उनको पहले से पता होता है कि आज आ रहे हैं, तो हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें मिलने नहीं मिलते इन लोग के साथ। तो क्या कहना चाहते हैं आप? सर, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, हम लोगों को एक बार योगी जी से मिलने दिया जाए, क्योंकि हम लोगों का रिजल्ट क्यों रोक दिया गया है? जब उनकी DV कराई गई, उसके बाद फाइनल हम लोगों का नाम नहीं। देखिए, यहाँ पर सब लोग परेशान हैं, दिव्यांग जो निकली हुई यहाँ पर इतने परेशान हैं, योगी महाराज ये बहुत उसके बाद जो भी बात पहुँची न्यायालय या आगे जो कार्रवाई करनी हो कराएं, और जहाँ हो सके तो उनको न्याय मिलनी चाहिए। धन्यवाद।